तो नींद अगर अच्छा करते रहोगे तो नींद अच्छी आएगी। चलो, नंद कुमार। सर, हैप्पी मॉर्निंग। ए सर का थप्पड़। ठीक है। लगा लगा हैप्पी लगा। मॉर्निंग। हाँ, हैप्पी मॉर्निंग हो गई। कल जाके बताया ट्रेनिंग के बारे में घर में, हम्म। तो घर में भी बोले कि सब खुश रहना चाहिए, ठीक है बोल के। और थोड़ा सा अलग तो लग रहा है खुद को भी। धीरे धीरे होगा। नींद कैसी आई? नींद बढ़िया आया सर। हम्म। गुड गुड। आगे भी देखो, छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए ना पैसे की जरूरत है, ना पद की जरूरत है, ना कार की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है। ये सब रखो, लेकिन इसके लिए नहीं रुको। इन छोटी छोटी बातों को जब अपनाओगे सब कुछ बदलेगा। यही इस वो जो बातें मुझे फायदा की वही तुमको बताता हूँ। चलो, आप कौन? सूरज सिंह। जी। सूरज सिंह, हाँ बोलिए। मैं शाम को खुशी खुशी घर गया मैं, जी। और मैं अपनी पत्नी को बोला चाय बनाने के लिए शाम को। हम्म। हम्म। और आप जो ट्रेनिंग है सर, जीवन के रंग खुशियों के संग, इसके बारे में उनके साथ मैं बातचीत की। तो दूध वाला मैं कहानी उनको मैं बताया सर, आप बताए उनको, मेरे मैडम को, कि जीवन में मैंने दूध जितना भी उफन गया है वो तो हम्म। चला गया ना, बचा हम्म। है उसी में हम, वाह, ये है उसी के बारे में उनसे चर्चा की मेरी पत्नी के साथ। बहुत अच्छा। कैसा लगा उन्हें? बहुत अच्छा लगा। बहुत रोज रोज जाके क्या बात करते हो? आज प्लाट में ये हो गया, आज ये हो गया, कुछ भी। लेकिन कल दूसरी तरह की बात हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई कल वेरी दूसरी तरीके से बात। अब वहाँ बहुत अच्छा, मैंने मेरी बहुत अच्छा नींद पूरी हुई है, और सुबह में अच्छी मॉर्निंग हुई है मेरी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही रहते रहे, आपका पूरी सब मॉर्निंग अच्छी रहे, सब रात अच्छी रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। तोरेंद्र सिंह, हाँ बोलिए। जी, अभी फैमिली तो नहीं है साथ में। अरे, फैमिली कहीं तो है यार। जी फैमिली है। तो फिर जैसे रात में हाँ, तो मोबाइल है ना। प्रोग्राम अरे, के बारे में बताया। आजकल तो शहरों में मियाँ बीवी घर में भी मोबाइल से ही बात करते हैं। तुम तो बाहर गई तो ठीक है। हाँ, फिर बताओ। फोन में बात किया, डिटेल में बताया, तो बोले कि ठीक है, फोन में तो अच्छा बोल रहे हो, बोले आने के बाद पता चलेगा तो आंसर हुआ है। अभी विश्वास नहीं जमा है, करके दिखा दोगे तो हो जाएगा। ये समझ लो अभी तक की कमाई तुम्हारी क्या है। अब थोड़ा सा विश्वास जमाओ। हाँ, युधिष्ठिर, हाँ बोलो 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 बोलो। सर, कल से और आज का अनुभव बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि बताओ। कल आपका मोटिवेशन सुन के हम आज मतलब ज्यादा खुश रहे हैं। हम्म। और परिवार में भी सब खुशी है सर। वेरी गुड। इस टाइप का ट्रेनिंग भी दिया जाता है पावर प्लांट में। अच्छा। हम्म। दोस्तों में भी कल शेयर किया है बात, तो उनको भी अच्छा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है। हम्म। हम्म। हाँ सर। वेरी गुड। अब कौन बचे? अब कौन बचे? जो बचे हो अपने आप बता दे। जिन लोग का नहीं हुआ है वो बताए, कौन कौन बताना है किसको। अरे भाई, अच्छा हो गया। हाँ, ये पद्म पद्म लोचन। हाँ बताओ बताओ यार, चुपचाप बैठे बोलो। खुश होके घर गया, घर में जाके बताया सबको ट्रेनिंग के हम्म। बारे में। हम्म। खुश हुए, बच्चों हम्म। के साथ खेला। अरे वाह। हम्म। हम्म। हम कभी उठ के बाहर में गए, सबको हैप्पी मॉर्निंग बोले, वे- ठीक रहा। आगे भी करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। वेरी गुड, ठीक हो गया। विजय लाल। जी, विजय लाल, हाँ बोलिए बोलिए। वही बात है कि जीवन के रंग खुशबू हम लोग कल जाते समय बस में बताया कि हमने अपना साथी लोगों को कि हमारा ट्रेनिंग चल रहा है करके, तो बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग में से बताया।
और घर में भी जाके बताया कि हमारे बात किया था, और पूरा फैमिली से कि ट्रेनिंग चल रहा है करके, तो वो भी खुश हुआ कि हम लोग को नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है, बताया, और सब खुश है। मैं भी खुश हूँ। वेरी गुड। नींद कैसी आई? ये तो अच्छा है सर। वेरी गुड, ठीक। ओम प्रकाश, सर मेरा तो वैसे कोई कुछ बताने के लायक है ही नहीं। मेरा समय ऐसे निकला कि मेरे को पता ही नहीं चला, यहाँ से जाने के बाद मैं सो गया, सीधा सुबह उठ। अच्छा लगा, कोई बात नहीं। अरे कल नहीं किया तो आज तो रहेगा। आज खाना कम खाना, हाँ खाना कम खाना, ज्यादा खाना खाने नींद आती है। चलो वेरी गुड। नहीं नहीं ठीक है, ये भी जरूर देखो, तुम्हारी वजह से सब लोग हंस दिए, कितना अच्छी बात। ये और दिनेश, दिनेश ये बोलिए। कल यहाँ से जब मैं गया खुशी घर गया, जाने के बाद बच्चों लोग को बताया कि जीवन के पुस्तक के संग में बहुत सी छोटे छोटे कहानी के कहानियां के बदौलत हमको सिखाया जा रहा है जो अरे कोई बोलिए बात। हाँ हाँ बोलिए। छोटा छोटा कहानियां को बताया था, तब अच्छा लगा मुझे। और अच्छे माने अच्छी ट्रेनिंग दिया जा रहा है आप लोगों को बोलते हैं। और घर में जाके टीवी के साथ में मतलब कुछ सहयोग किया था, तो बोले वेरी कि गुड, आज के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नींद अच्छी नहीं आई सर। आज दिन भर वो सोचेगी कल कैसे थे, ऐसे ही हो जाते तो कितना अच्छा होता। अब पता नहीं कल से क्या होगा, लेकिन आज कल तो ऐसे थे, बहुत बढ़िया था। तो अब रोज कुछ कुछ करते रहो तभी ठीक रहेगा। नहीं कहेंगे ट्रेनिंग में 2 दिन गए तो ठीक थे, बाकी सब ऐसे ही हो गए। अब सबका हो गया ना, सबका हो गया। हाँ कोई बचा हो तो बोलो। हाँ कत्र जी, आप 2-4 बात बोल के जाइए। अरे आपके प्रतिभागी है, 2-4 बात बोल के जाइए, काम करिए। आप सबका धन्यवाद कि आप इतने अच्छे से एकदम ये ट्रेनिंग सेशन कर रहे हो। और जरूर ये सब इसका आपको लाभ होगा, लाभ हो ही रहा है। और ये जो रहेगा कि ये हमको और भी लोगों को इससे जोड़ना है। जैसा हमारे लिए फायदेमंद है, वैसे हमारे साथी लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारे और भी रिलेटिव है, उनको ये चीजें बताए हम लोग। क्योंकि जरूरी नहीं कि सब लोग यहाँ इस ट्रेनिंग सेशन में आ ही पाएंगे, लेकिन हमको तो खुशियां बांटना है। तो बांटने का जो काम है हमको करना है। जो चीजें हमको मिली है तभी बढ़ेगी कि हम लोगों से बांटेंगे। ये सब चीजें करते रहेंगे लोग। और हम लोग सब सहयोगी है इसके। न तो कोई बड़ा है न तो छोटा है। कुछ अच्छा चाहिए तो आप लोग जरूर कुछ आपके सजेशन होंगे, कुछ होंगे तो अरे आज कभी भी आप खाने में पनीर बनवा देना, बोल दिया। पनीर है। अरे बस अब हो गया। अभी बात करो, नहीं सब खाने में चले जाएंगे। रहने दो, हमारा काम चल रहा। चलो थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, जाइए खुश खुश रहिए। ओके हाँ दोस्तों, चलो वापस आए। ये मतलब मैं पिछले 23 साल से जब ये प्रोग्राम में हमेशा ये करता हूं, और मैंने पाया कि क्या है कि कुछ भी करके जो खुशी होती है वो बोल के नहीं होती है। तो छोटे छोटे काम अगर आप करेंगे तो आपकी खुशी निरंतर बनी रहेगी। ये बड़ी बड़ी बातें कि आप जाके सबको बताइए करिए, आप नहीं। पहले तुम अपनी जिंदगी में अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने दोस्त के संग कर लो। इतना कर लोगे तो फिर धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ेगा। क्योंकि एकदम से ऐसी दवाई नहीं है कि ये पोलियो का इंजेक्शन है सबको लगा दो, उसमें समय लगता है। कल आपने पूरा दिन दिया, यहाँ पूरे टाइम बैठे रहे, एक एक मिनट। आप लोग बस अपनी जिंदगी में शुरू करिए, छोटी छोटी चीजें आपको देख के आपके बच्चे कर लेंगे, फिर और जो आपके दोस्त कर लेंगे, और इस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ेगा।
और ऐसा घुट्टी नहीं है कि अगर ऐसा होता तो इंटरनेट पे सब कुछ है, सब लोग देख के कर लेते, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो आपने किया वो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा। आपके परिवार वाले आज जरूर सोच रहे होंगे कि आज ये कब आएंगे, कल तो ऐसे थे। वरना कई घरों में तो ये होता है कि अरे चुपचाप बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, अब आने वाले हैं, जैसे पापा नहीं बिन लादेन आ रहे। लेकिन अब आप लोग की प्रतीक्षा रोज होगी, आप लोग का इंतजार होगा, और ऐसा होना ही चाहिए कि जहां जाओ वहां पहले से लोग तुम्हारा इंतजार करें, और जिस जगह से जाओ वहां लोग तुमको मिस करें कि थोड़ा देर और बैठ जाओ। तब ये जिंदगी आपने शुरू कर दी है, आप आगे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें बतानी है, एक एक बात को करना। प्रार्थना विश्वास को बढ़ाती है। आपने ठीक किया कि घर में प्रार्थना शुरू की, तो बहुत अच्छा। नहीं तो जहां हो, अब हमने कल कत्री जी को कहा था, लेकिन देखिए आज सुबह 9 बजे प्रार्थना नहीं हुई। क्यों प्रियंका, सुबह 9 बजे हुई क्या JIPT में? 9 बजे तो सब यही आ गए थे। हाँ तो आप आ गए थे, प्रार्थना तो हो सकती थी, ये लोग तो कर सकते थे। चलो नहीं हुई, वो नहीं होगी, क्योंकि देखो किसी को कहना आसान है कि तुम करो, खुद करना मुश्किल होता है। अब आप, हमने उनको बोला है, देखे कब करते हैं। देखें, जिंदगी से जो लम्हा मिले चुरा लो। कल आपने जिंदगी से लम्हे चुराए, जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो, कल आपने सजाए। अरे प्रियंका ने तो बताया नहीं, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी आराम से, कभी रोते हुए को हंसा। छोटी छोटी बातें से सब संसार बदल जाए। तुमने क्या किया प्रियंका कल? सर कल मैं घर गई, फिर मम्मी से बात की, मम्मी को बताई कि मम्मी ने पूछा कि क्या किया दिन भर, मैंने बताया ट्रेनिंग की, तो मम्मी इसकी जरूरत है तो सबसे ज्यादा थी, अच्छा वो तूने कर ली। अच्छा लगा। और क्या किया? और बस खाना बनाया, खाया, फिर सो गई। ये खाना बनाया खाए में तुम्हारी जिंदगी जा रही, ना कुछ सीख रहे हो ना कुछ पढ़ रहे हो। तो खाना बनाना है, खाना जिंदगी भर बनाना है यार। खाना ही बनाना था तो काहे के लिए इतना पढ़ लिख के ये काम किया? अरे कभी कभी बनाना ठीक है यार, ये रोजमर्रा का चक्कर बंद करो। अपने लिए टाइम निकालो, रात शाम को डांस करो, म्यूजिक करो, मस्ती करो। चलो ये हो गया खुश रहना, हर क्षण खुश होकर सबको खुश करने का प्रयास करते हुए हम जिंदगी खुशी खुशी जी सकते हैं। ये आप लोग ने कल कर दिया। अब आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, और ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। ये आकर्षण का सिद्धांत है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर इसको मैं समझाऊंगा। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पवन कौन है, या ये सामने की लाइट बुझ सके तो बुझा दीजिए, ताकि इनको पूरा कंसंट्रेशन रहे उस पर। एक साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। मेहनत करते करते मेरा शरीर टूट चुका था। मेरे पिता की अचानक मौत हो गई थी और मेरे रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। मैं भला कैसे जानती कि उसी घोर निराशा में से मुझे आशा की किरण नजर आएगी। मुझे एक महान रहस्य की झलक मिली थी। रहस्य को जानना ही मेरा उद्देश्य बन गया। आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहें बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है?
मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। ये जीवन का एक महान रहस्य है। रहस्य ही उस सब का जिम्मेदार है जो हो चुका है, जो है, और उस सब का जो होने वाला है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे ये रहस्य है क्या। मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो समझा है। हम सब के साथ एक अनंत शक्ति है। हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के 1 अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इससे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए। इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका यह है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। हम जो भी चाहते हैं उसके बारे में हमें निरंतर सोचना है, और सकारात्मक रूप से सोचना है। मुश्किल क्या है कि ज्यादातर हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम नहीं चाहते, और फिर वो और ज्यादा होती है। आगे देखिए। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में। विचार बनाए जिंदगी। ज्यादातर विचार बनाए विचारों की जिंदगी, एक लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी छवि बना लेते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है, हर इंसान के साथ। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा।
जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना देखिए चाहता, हर चीज ऐसा करेगी कि लेट होगा। तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं, ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं। और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे वो विचार सचेत मन के हों या अचेत मन के हों, वो आकर्षित होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो, तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है, जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आप। जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं, तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें दो बातें जानना जरूरी हैं। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा। एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है। ये रिसर्च कह रही है, हम नहीं कह रहे। हूं कि उन्हें दो बातें जानना जरूरी हैं। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिक्र करने वाली एक बात तो यहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते। ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है
कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें। तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए, विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। वो जिसकी मूर्ति आप बना रहे हैं वो आप हैं, और ये सब आपके विचारों से होता है। अतीत के नेताओं ने रहस्य को बांटने के बजाय अपने पास ही रखा। उन्होंने रहस्य को लोगों से दूर रखा। लोग अपने काम पर जाते, अपना काम करते और घर लौट आते। उनके पास कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पास रहस्य की जानकारी नहीं थी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कई सिद्धांत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर आप एक इमारत से गिरें तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ही गिरेंगे। हर वो बात जो इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रही है, आपकी शिकायतों को भी आपने ही आकर्षित किया है। अब मैं जानता हूं कि ये सुनते ही आपको ये बात बिल्कुल नागवार लगेगी। आप फौरन यही कहेंगे कि मैंने कार हादसे को आकर्षित नहीं किया था, मैंने फलां क्लाइंट को आकर्षित नहीं किया, मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया, मैंने आकर्षित नहीं किया, वो चाहे जो भी हो जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मैं सीधे सीधे आपके मुंह पर यही कहूंगा कि हाँ, आप ही ने आकर्षित किया था। ये कड़वा सच आपको अपने गले से उतारना सबसे मुश्किल होगा, मगर एक बार आप इसे मान लें तो ये जिंदगी बदलने वाली बात है, क्योंकि कुल मिलाकर ये विशाल रहस्य का एक हिस्सा है। आकर्षण ज्यादातर खुद ब खुद होता है। हमें लगता है कि हमारा इस पर कोई काबू नहीं है, हमारे विचार खुद ब खुद आते हैं, हमारे एहसास खुद ब खुद होते हैं, और इसीलिए हर चीज हमारे पास खुद ब खुद आती है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आप कहेंगे, ओ तो अब मुझे अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, ये तो बड़ा मुश्किल है। शुरू में शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा, पर यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। हर विचार पर नजर रखना हमारे लिए नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक दिन में 60,000 विचार 60,000 विचार आते हैं, कंट्रोल नहीं पाते। एक आसान तरीका है, अब अगले 3-4 मिनट पूरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान तरीका, ताकि आकर्षण के सिद्धांत का आप उपयोग कर ले, आपको बताया जाए। आते हैं। सोचिए, उन सभी पर काबू पाने जाएंगे तो क्या होगा? शुक्र है, एक आसान रास्ता है, और वो है हमारे एहसास, अनुभूतियां, यही फीलिंग्स। कि हम तो आपके विचार ही अनुभूति पैदा करते हैं, यानी एहसास। हमारा एहसास हमारे लिए एक लाजवाब तोहफा है। इससे हम जान जाते हैं हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। अपने एहसास के बारे में सोचिए। आप दोनों के बीच के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। जैसे निराशा, आत्मग्लानि, नाराजगी, गुस्सा, कुछ ऐसे एहसास जो आपको कमजोर करते हैं, ये बुरे एहसास हैं। एक दूसरे स्तर पर इन्हें कहते हैं बुरी तरंगें या बुरे संकेत पाना, इसे जो भी कह लें। और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप में अच्छे एहसास भी हैं, और आपको ये पता चल जाता है क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। उमंग, ये है हमारी फीलिंग्स, हमारी अनुभूतियां। अब आप बताइए, क्या ऐसी भावनाएं हैं जब आप में होता है तो आपको बुरा लगता है? कुछ नाम बताइए, कोई भावनाओं का नाम बताइए जो जब आपके मन में आती है तो आपको बुरा लगता है। जैसे क्रोध, ऐसे और बताइए। हाँ बोलिए। अरे भाई, गुस्सा करके अच्छा नहीं लगता ना, तो क्रोध। और क्या? तो आप सर नहीं चाहते हैं वो नहीं नहीं जो है नहीं, नहीं भावना का नाम बताओ। जैसे क्रोध, अरे ईर्ष्या, ग्लानि, शंका, डर, डर है, भय, 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 बिल्कुल सही है। असुरक्षा, जिन फैक्ट्रीज में हालत खराब होती है और लोग सोचते हैं यार पता नहीं नौकरी आज खत्म ना हो जाए, तो ये जब निगेटिव भावनाएं होती है, जब ये होती है तो हम बुरा महसूस करते हैं। अब इसके अपोजिट
क्या अच्छी भावनाएं जब होती है तो आप अच्छा महसूस करते हैं? नाम करिए। अरे जैसे कल जाके आपने अच्छी भावनाएं रखी, क्या क्या भावना है? कौन है भाई? डिस्टर्ब कौन कर रहा है? मत आइए। हाँ बताओ। पवन, हु इज कमिंग इन? बाहर से गाड़े है? ये क्लास के फिर चले गए सर। गलती से आ गए। रिश्ते के साथ इस क्लास में आ गए। क्या हुआ? दूर से आ गए सर। सर दूसरी ट्रेन के लिए आए थे। अच्छा, हाँ तो बताओ अच्छी भावनाएं बताओ, नाम करो, लिस्ट बताओ अच्छी भावनाओं। कैसा? अरे खुशी ही है। और तुम लोग अच्छी। हो गया सर। हाँ खरीदने का चाह क्या? कुछ खरीदने का चाह नहीं नहीं नहीं, खरीदने की चाहत नहीं अच्छी। प्रेम, प्रेम, आभार, सुरक्षा, है ऐसी। हाँ, उल्लास, उमंग, ऊर्जावान महसूस करना, ये सब अच्छी बात है। जब अच्छी भावनाओं से भरे रहेंगे तो इसका मतलब आपके विचार अच्छे, तभी भावनाएं अच्छी होंगी। तो ब्रह्मांड से आप वो शक्ति आकर्षित करेंगे जो आप कुछ भी इच्छा कर रहे हो उसे पूरा करें। जब निगेटिव भावना में रहेंगे तो जो कुछ आप चाहते हो वो कभी आपको नहीं मिलेगा। कल जब बताया ना प्रेम ने कि अरे जो कुछ है कुछ नहीं है क्या, और कल शाम को घर गए तो सब कुछ हो गया। बल्कि पत्नी ने कहा कि संतुष्टि रखो, सब बदल गया ना, तो अच्छा महसूस हुआ। नहीं तो ये बेचारे बुरा महसूस कर रहे थे। तो हम क्या महसूस करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ कि भावनाओं से तुम्हारा क्या बन जाता है? अंग्रेजी का शब्द है चार्ज, लेकिन सब लोग जानते हैं एम से। जब वीडियो एडजस्ट करो भाई, इधर भी। हाँ, एम से क्या बन जाता है? एम क्या ऐसी चीज है जो कहते हैं आज बहुत अच्छा है, चलो ये कर ले, अरे आज बहुत बुरा है। एम है। हाँ हाँ, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही है आवाज। हाँ बोलो। मूड, हाँ बिल्कुल सही। MOOD, मूड। रिक्शे वाले को भी पता है, अंग्रेजी नहीं पता हो बट मूड। अब तो इसलिए अपने को कैसे मूड में रखना है हमेशा प्रियंका? हैप्पी, अच्छे मूड में, पॉजिटिव मूड में रहना है। आप देखिएगा आपकी जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा। बस इतना ही ये था। 5 मिनट और दिखा के हम ये बात करेंगे। खुशी, आभार, प्रेम। जरा सोचिए अगर हम हर रोज ऐसा महसूस करें। जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं तब आप और भी अच्छे एहसास और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये कितना आसान है, आपके सामने है। सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या आकर्षित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, तो करते रहिए। हमारे एहसास एक जरिया है जो हमें बताते हैं कि हमारा रास्ता सही है या नहीं, हमारी दिशा सही है या नहीं। अच्छे एहसास से आपके अरमानों का भविष्य बनता है, लेकिन अगर आपका एहसास बुरा है तब आप एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो आपके अरमानों से जुदा है। डरो शंका, हम चाहे जो भी कर रहे हों, है आपका शंका। सिद्धांत हर पल काम कर रहा डबल लॉक। हमारा सोचना, महसूस करना हमारा भविष्य बना रहा होता है। अगर आपको चिंता है या डर है तब दिन भर आप उसी चीज को और अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। साइकिल गई। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। लिख लो। देखो ये 11 साल पहले वीडियो मिला मुझे, 12 साल पहले, बट मैं हैप्पी मॉर्निंग 30 साल से कर रहा हूँ, तो अभी तुम्हें दिखाऊंगा। पहले इसको लिख लो। हमेशा अपने को अच्छा महसूस कराइए। बूट का फायदा ये है कि खराब हुआ तो आप उसे अच्छा भी कर लेते हैं। गाना सुन लीजिए, छोटे बच्चे के साथ खेल लीजिए, किसी फोन पे किसी अपने दोस्त को बात कर लीजिए। विचार को बदलने में टाइम लगता है, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन मूड आप आसानी से बदल लेते हैं, भावनाएं बदल लेते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है।
लिख लिया? सॉरी ये सिद्धांत आपके पास जैसा कि आप महसूस करते हैं, जो सोचने भर से नहीं होता। इसीलिए अगर किसी कारणवश आपकी सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन उसी तरह से गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस वालों के बर्थडे और फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और लोग ये नहीं जानते कि अपनी भावनाओं में जरा सा बदलाव करें तो उनका दिन क्या पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस कीजिए कि प्यार ही प्यार है, चाहे वो वहां न भी हो। और होगा ये कि ये दुनिया आपके गीत से सुर में सुर मिलाएगी, उस अंदरूनी एहसास की प्रकृति से सृष्टि तालमेल बैठाएगी, उसे स्वरूप देगी, क्योंकि आप वैसा महसूस करते हैं। आपके विचार और आपके एहसास आपकी जिंदगी के रचनाकार हैं और ये सच्चाई कभी भी नहीं बदलेगी। तो जिस चीज पर भी आप अपने एहसास या विचारों को केंद्रित करते हैं, वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या नहीं। बात गले से नहीं उतरेगी, लेकिन अगर आप इसे खुले दिल से अपना लें तो नतीजे गजब के होंगे। मतलब विचारों ने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में किया है, अपनी चेतना में एक बदलाव के जरिए वो बदल सकता है। इस जीवन में अपनी दुनिया आप खुद बनाते हैं। ये जरूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि ये अच्छा एहसास ही बाहरी दुनिया में एक संकेत के रूप में जाता है और वही आपकी ओर ज्यादा से ज्यादा अच्छाई आकर्षित करता है। तो जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, उतना आप उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं, और आप समृद्धि की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जब आप उदास होते हैं, पता है आप उसे क्यों बदल सकते हैं। अपनी पसंद का कोई गाना लगाइए, उसके साथ गाइए, वो आपकी सोच, आपके जज्बात को बदल देगा। या किसी खूबसूरत चीज के बारे में सोचिए, किसी बच्चे के बारे में, वो बच्चा जिसे आप प्यार करते हैं, और फिर बस उसी के बारे में सोचिए। दिमाग में उस विचार को बनाए रखिए। दावा है आप अच्छा महसूस करेंगे। ये सिद्धांत भाई गाना, अच्छा गाना। अब देखिए क्या हुआ, जब मैंने ये प्रोग्राम ट्राइबल डिपार्टमेंट के किए तो कोरोना था, सब लोग बहुत हताश निराश घर में, और कहीं कोई बीमार हो रहा है, किसी के पिताजी अस्पताल चले गए, किसी का वो, उस माहौल में तो मैंने एक गाना उस वक्त सबको सुनाया। अभी लीजिए, आप भी वो गाना सुन लीजिए। का मूड अच्छा हुआ। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। यहाँ पे हॉल में कौन है? ना आप है ना डब्लू है। कभी सुख कभी अच्छा नहीं, दुख, आज यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है।
कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढले। तो ये गाना इतना ज्यादा लोगों को अच्छा लगा कि वो चेहरे जो मुरझाए हुए थे, हमने उनको यही समझाया यार देखो मौत तो लोग सड़क पे चलते हैं एकदम आ जाती है, मौत ऐसी चीज है जो बाथरूम में नहा रहे हैं गिर जाते हैं मर जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। अपने प्रिकॉशन रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने को अच्छे मूड में रखिए। उन्होंने किया और हमें तो एक हमारा हमने 1200 हॉस्टल वार्डन किया, एक हॉस्टल वार्डन उसमें से गया, वो भी इसलिए कि वो बच्चों के चक्कर में उनको गांव तक गया और सब गया, वहां से पा गया, जबकि उसको सबको मना था कि कोई नहीं निकलो, लेकिन वो बहुत उत्साही था, वरना बाकी किसी को खुशी हो। तो अब आपको इसलिए हमेशा सकारात्मक भावनाओं से भर रहिए। आज आप लोग जल्दी आए हैं तो 10:50 पे आपको हम चाय कर देंगे, लेकिन 11:05 पे आपको आना भी है वापस। ये देखिए ये लिस्ट है, ये हम ग्रुप में डाल देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हाँ लिस्ट है, ठीक है, ये सब डाल देंगे। क्या हो गया, क्या अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अरे मेरे पास है मैं डाल देता, चलो ये भी लो, ये भी लो, ग्रुप पे डालो। कल भी किसी ने लिया था, डाला ही नहीं ग्रुप पे। वो बनाएगा सहयोगी ग्रुप पे डालिए। 2 अधिकार आज से आपके हम छीन रहे हैं, आपके 2 अधिकार आज हम आपसे छीन रहे हैं। छीन ले हाँ या नहीं, हाथ हाथ तो उठाते नहीं, हाथ। अब वो अधिकार है एक दुखी होने का, एक निराश होने का। आज से क्योंकि आप खुशियों का रंग वाला प्रोग्राम कर लिए, तो अब आप जीवन में कभी दुखी मत हो और कभी निराश ना हो। बस ये 2 अधिकार आज से छोड़ दीजिए और देखिए आपका और आपके साथ वालों का सबका अच्छा हो। इसको कैसे उपयोग करेंगे, जानना अच्छा है, सीखना जानने से बेहतर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पर जानने सीखने को जीवन में कार्यान्वित करके ही, और फौरन सहयोगी ग्रुप पे डाल दो, वेट मत करो। जानने सीखने को कोई अर्थ करता, जो कल आपने किया ना, उससे मेरा दिन भर में मैंने जो जो कुछ थोड़ी बात बताई वो उसको अर्थ मिला। ये बता चुके कुछ सकारात्मक ऊर्जा है, ये बता के हम वो करेंगे।
क्या हुआ, मैं भिलाई में स्टील प्लांट है, आप लोग जानते हैं, रायपुर के आगे, तो वहां मैं गया था, मेरी तीसरी बेटी वहां की है, तो उसके पिताजी बोले कि नहीं, आप प्रोग्राम हमारे जीएम्स का कर दीजिए, वो ईडी है वहां के। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उस पर आया हूँ घूमने, मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं, कर दीजिए। तो 3 घंटे प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के अंत में एक जीएम खड़े हुए और बोले कि साहब जो बताया आपने अच्छा है, देखिए ये बताइए कि मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य खराब हो, मान लीजिए मेरा परिवार में रिश्ते खराब हो, मेरा काम खराब हो, मेरा बॉस खराब हो, मेरी जिंदगी में सब खराब हो, तो मैं कैसे खुश रहूं? सही बात है। 1 मिनट में रुका, फिर मैंने कहा कि मान लीजिए आप किसी गहरे गड्ढे में गिर जाए, फिर याद आया कि खराब बात कहनी हो तो किसी और के लिए कहो खुद। तो मैंने कहा मान लो मैं एक गहरे गड्ढे में गिर जाऊं, तो बाहर आने के लिए कम ऊर्जा चाहिए या ज्यादा? आप लोग बताओ। गहरे गड्ढे से बाहर आने के लिए कम ऊर्जा चाहिए कि ज्यादा? है ज्यादा। तो मैंने ये कहा कि खुशी सकारात्मक ऊर्जा है। जब जीवन की चुनौतियां आपको हर तरफ से दबोच रही हों, तब ज्यादा खुशी ये हंसना मुस्कुराना ही नहीं है, ये सकारात्मक ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा जो आप कह रहे थे ना अलग लग रहा है, वो अलग ये सकारात्मक ऊर्जा की वजह से लग रहा है। फ्रेश लगेगा, चलो हम नहीं 6 महीने से घूमने गए, चलो घूम आए, अरे चलो पत्नी की आज मदद कर दे, चलो आज बच्चे के साथ खेल लें, ये सब सकारात्मक ऊर्जा है। तो प्रसन्नता सकारात्मक ऊर्जा है। जब चुनौतियां जीवन की आपको हर तरफ से दबानी हो, उस समय अधिक सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है। बस इस बात पे यहाँ पे करते हैं। अब 11 बजे आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे, हैं? आप लोग का भी चाय जल्दी हो रही है, 10:50 पे उन्होंने कहा कर देंगे, और वो आके बता देगी। डमरू देख के आओ, चाय देख के आओ, तैयार हो गई? जल्दी छोड़ रहा है, जाओ देखो, अनुपा से पूछो। हाँ, ये दो बड़ी आसान है। कुछ भी सकारात्मक हो तो 5 वाक्य में बोलो, कुछ नकारात्मक हो तो 1 वाक्य में बोलो। हम उल्टा करते हैं, नकारात्मक है तो घंटों बोलते हैं, और सकारात्मक है तो 1 लाइन में कह के छोड़ देते हैं। अब कल जिन लोगों ने जाके एक एक बात बताई, तो उन्होंने सकारात्मक बात को बताया तो उनको अच्छा लगा, और कुछ नकारात्मक हो तो बौद्धिक स्तर से विश्लेषण करिए। और सकारात्मक हो तो भावनात्मक रूप से चलिए, नाचिए, गाइए, कूदिए। तो इस तरह से करके आप बढ़िया कर लेंगे। आप परिस्थिति नहीं चुन सकते हैं, इसमें क्या करें यही चुन सकते हैं। बिना सोचे समझे तात्कालिक कार्रवाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पवन ले लो। बिना सोचे समझे तात्कालिक कार्रवाई प्रतिक्रिया कराती है, प्रतिक्रिया से बाद में परेशानी होती है। और जब स्थिति मन की ना हो, सामने वाला वो नहीं कर रहा जो हमें पसंद हो, तो ध्यान से सुने कि हम क्या करें। स्क्रीनशॉट ले लिया? अजय, पवन, कोई है? कोई नहीं है? कोई नहीं है? हाँ, ले लीजिए। और ये भी ले लो, प्रक्रिया, परिस्थिति और स्थिति को, ये बहुत बड़ी बात है। रिएक्शन करके हम बहुत डैमेज करते हैं। कभी रिएक्शन मत करिए, बचिए। अपने से पूछे मैं क्या करूं। कोई 6 9 में मतलब मतभेद है, बट इसको मनभेद मत बनाइए, ठीक है? पर इतनी बात करनी थी। अब आप जाइए, चाय पीजिए, फ्रेश होइए, सुबह से आए हैं। और आपको बहुत सारा पैसा देना है, वो बीच में देंगे। बहुत सारा पैसा, रुपया देना है बहुत सारा, पहले चाय पी लीजिए। वो अब इसके बाद कहानी सुनाएंगे, सब करने के बाद फिर बताएंगे। चलिए, अब 15 मिनट में आइए, 15 मिनट में चाय पी के आ जाइए। 20 मिनट में आ जाना। ओके।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह
दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। चलिए आइए, हो गई चाय। हाँ, अब आपको मैं एक कहानी बताऊंगा, और इस कहानी से पूरी किताब एक लिख गई मेरी, आपको मिलेगी। आज याद करके 2 किताबें हैं और एक अच्छे विचारों का संकलन है। प्रियंका, डॉक्टर अनुपमा को याद दिला देना, ये तीनों चीजें इन लोग को जाने के टाइम में जरूर दे दें। 2 बुक्स है, हाँ, और एक अच्छे विचारों का संकलन। क्या हुआ? ठीक है, बस नोट कर लो, भूलना नहीं। तो कहानी है एक बड़े की सुतार की। ये पैसे वाली बात बाद में बता देगा। ये जीवन के बारे में कहानी है। तो क्या है, आप चाहिए तो लिख लीजिए। तो ये कहानी आप जितने लोगों को सुनाएंगे और जब तक याद रहेगी तब तक आपको जिंदगी जीने में आसानी रहेगी। कहानी विदेश की है, जहां एक, क्या कहते हैं उसे, जो लकड़ी पे काम करता है, बढ़ई, सुतार क्या कहते हैं? हाँ, कारपेंटर, क्या कहते, कारपेंटर। चल, हिंदी में बढ़ई नहीं, चलो जो चाहो लिखो। तो एक बढ़ई कारपेंटर जो था, वो एक ठेकेदार के पास 20 साल से काम करता था, और उसकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी हो गई थी। लिख लो, भूल जाओगे। और उसकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी हो गई थी। उस देश में लकड़ी के ही मकान बनते थे। उस देश में लकड़ी के ही मकान बनते थे। क्यों बनते थे पता है? क्योंकि भूकंप आते थे ना, तो लकड़ी के मकान में कम से कम चोट नहीं लगती। ईट पत्थर का हो तो आदमी मर जाएगा। तो क्योंकि वहां भूकंप आते थे, तो लकड़ी के ही मकान बनते। एक दिन ये बढ़ई ठेकेदार के पास गया। एक दिन, तुम लिख नहीं रहे हो? अच्छा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक दिन ये बढ़ई ठेकेदार के पास गया और बोला, मैं रिटायर करूंगा। अच्छा काम करने वाला बोल रहा है रिटायर करूंगा। तो ठेकेदार बोला,